हेलो बेटा, आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटल। बेटा एक्सियल स्केलेटल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेटा एक्सियल स्केलेटल में जैसे हमने पढ़ा था बेटा, अपने ये तीन कंपोनेंट आते हैं। आपका हेड है जिसमें आपकी 29 बोन थी। दूसरा कंपोनेंट था वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जिसमें बेटा 26 हड्डियाँ थी। तीसरा कंपोनेंट था रिब केज या पसलियाँ आपकी और आपकी स्टेर्नम बोन जो कि थी टोटल 25 हड्डियाँ। तो 25 बेटा ये हड्डियाँ थी और 26 आपका वर्टिब्रल कॉलम। 25 और 26 हो गई 51 बोन और 29 बोन आती हैं आपकी सर के अंदर। तो 51 और 29 ये होती हैं टोटल 80 बोन। 80 बोन होती हैं आपके इस एक्सियल स्केलेटल के अंदर जो आपके स्केलेटल का पहला कंपोनेंट है। और एक्सियल स्केलेटल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो आगे एक बार थोड़ा देख लें ताकि आगे वाला टॉपिक ये समझ में आ जाए। हम 206 हड्डियों को पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें से 80 हड्डियों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके एक्सियल स्केलेटल लेक्चर के अंदर। आगे हम चलते हैं, दूसरा कंपोनेंट है आपके बेटा स्केलेटल का जिसका नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल का बेटा मतलब होता है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, लपका हुआ या जिस्म के बाहर यूं धसा हुआ या यूं लटका हुआ ढांचा, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल के टोटल दो कंपोनेंट है। एक बेटा ये फोरलिम्ब है, ये फोरलिम्ब। दूसरी आपकी ये टांगे और दुन आती है जिसको कहते हैं हाइंड लिम्ब। ये बेटा ये शोल्डर है, शोल्डर आपका शोल्डर और ये आर्म, इसको हम कहते हैं ओवरऑल फोरलिम्ब। आपकी बॉडी में कितने फोरलिम्ब है? दो है बेटा, एक ये फोरलिम्ब है, एक ये फोरलिम्ब है, दो फोरलिम्ब है। और दो आपके अंदर टांगे हैं, दो दुन होती हैं आपके अंदर, दो आपके अंदर टांगे होते हैं, ये एक टांग ये दूसरी टांग इस तरफ होती है और एक ये दो दुन होती हैं। एक दुन और एक टांग, इसको हम कहते हैं हाइंड लिम्ब या लोअर लिम्ब या पोस्टीरियर लिम्ब। ये एक हाइंड लिम्ब है, दूसरी तरफ आपकी टांग होती है, दुन होती है, इसको हम कहते हैं दूसरा हाइंड लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब। क्लियर बात? तो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल बना हुआ है दो कंपोनेंट का बेटा, एक है फोरलिम्ब, दूसरा है हाइंड लिम्ब। ओवरऑल आपका जो फोरलिम्ब है बेटा, इसमें 64 बोन होती हैं। हाइंड लिम्ब जो है दोनों को मिला के इसमें होती हैं 62 बोन्स। तो 62 बोन्स आपकी हाइंड लिम्ब में, 64 आपकी फोरलिम्ब में। तो 62 और 64 टोटल होती हैं 126। बड़ा 126 हड्डियां होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल में और 80 हड्डियां थी एक्सियल स्केलेटल में। तो एक्सियल स्केलेटल की 80 और 126 अपेंडिकुलर स्केलेटल की ये टोटल होती हैं 206 बोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सियल स्केलेटल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के पहले कंपोनेंट को जिसका नाम है फोरलिम्ब। बेटा फोरलिम्ब जो है इसका दूसरा नाम है ऊपर वाला लिंग, अपर लिम्ब भी इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, या इसको हम कहेंगे पेक्टोरल गिर्डल। यहाँ पे पेक्टोरल गिर्डल होता है। गिर्डल का मतलब है वो जगह जहाँ पे एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल कनेक्ट हो आपस में, उस पॉइंट या उस जगह को कहेंगे गिर्डल। जैसे आप देखो बेटा, आपका ये सर, आपकी पसलियां, आपकी रीढ़ हड्डी, ये तीन कंपोनेंट है एक्सियल स्केलेटल के। बेटा ये तीनों ही कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, एक्सियल स्केलेटल जुड़े हुए हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के साथ और ये जुड़े हुए हैं यहाँ शोल्डर पे। शोल्डर देखो वो सा है जो आपका ये ढांचा है ना, नीचे ये लपका हुआ ढांचा आर्म, इसको कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो इस कनेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं गिर्डल। और ये ऊपर वाला गिर्डल है फोरलिम्ब का, तो इस गिर्डल को हम क्या कहेंगे? पेक्टोरल गिर्डल या अपर गिर्डल या शोल्डर गिर्डल या एंटीरियर गिर्डल। समझ आ रही है बात बेटा? ऐसे आपके अंदर ये दो गिर्डल हैं टोटल आपकी बॉडी में। टोटल पेक्टोरल गिर्डल या अपर गिर्डल या एंटीरियर गिर्डल कितने हैं? शोल्डर गिर्डल ये दो हैं बेटा, दो फोरलिम्ब, दो पेक्टोरल गिर्डल। आगे नीचे अपना ये दुन होती है, दुन बेटा। दुन जो है ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल है और दुन के अंदर ये आपकी होती है वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रीढ़ की हड्डी एक्सियल स्केलेटल है आपका, ये एक्सियल स्केलेटल अटैच है अपेंडिकुलर के साथ। किसके जरिए? दुन के जरिए। दुन जो है आपकी, दुन के साथ अटैच होती है टांग। टांग और दुन ये अपेंडिकुलर स्केलेटल है। और बेटा ये अपेंडिकुलर स्केलेटल अटैच है एक्सियल स्केलेटल के कंपोनेंट वर्टिब्रल कॉलम के साथ। कौन सी पॉइंट पे?
दुन्न की गांठ भी। तो इस दुन्न को हम कहेंगे गेडल। गेडल का मतलब वो जगह जहाँ पे एक्सियल और अपेंडिकुलर के दोनों आपस में अटैच हों, तो इस जगह को कहेंगे गेडल। और ये गेडल अपनी बॉडी का लोअर गेडल है, तो इस लोअर गेडल को हम कहेंगे पेल्विक गेडल या पोस्टीरियर गेडल या लोअर गेडल या हिप गेडल या इनोमिनेट गेडल या हम कहेंगे पेल्विक गेडल। बात आ रही है समझ में बेटा? या हाइंड लिम्ब गेडल। क्लियर है बेटा बात? तो ये अपना ऐसा है, इसको हम कहते हैं हाइंड लिम्ब, माना अपनी बॉडी का निचला लिम्ब। लिम्ब का मतलब ये अपेंडेज, टांग या अपनी आर्म। टांग है उसको हम कहेंगे निचला लिम्ब यानी कि हाइंड लिम्ब। आर्म है इसको हम कहेंगे अपर लिम्ब या फोर लिम्ब। क्लियर है बेटा बात? तो शुरू करते हैं, पहले हम फोर लिम्ब को पढ़ते हैं। बेटा फोर लिम्ब जो है ये बना हुआ है 64 बोन का। आपका ये एक फोर लिम्ब, इसमें 32 बोन है। यहाँ से लेकर इस शोल्डर से लेकर ये पूरी आर्म, इन दो हिस्सों में भी 32 बोन है। 32 हड्डियाँ इस साइड हैं, 32 हड्डियाँ इस साइड हैं। 32 टोटल होती है 34 बोन आपके ओवरऑल फोर लिम्ब में। एक एक लिम्ब के अंदर 32 बोन है। 32 एक साइड है लिम्ब के, फोर लिम्ब के, 32 दूसरी साइड होती हैं। और इन सारी हड्डियों को वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं बेटा। तो आपका फोर लिम्ब जो है बेटा, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक आपका शोल्डर है और एक आपका है दूसरा आर्म। शोल्डर जो होता है बेटा, शोल्डर आपका, ये शोल्डर आपका कंधा, शोल्डर बना हुआ है दो हड्डियों का बेटा। एक हड्डी है क्लेविकल, जो पतली सी हड्डी है जो यूं नजर आती है, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन। तो ये क्लेविकल हड्डी है, ये पतली सी यहाँ पे जैसे नजर आती है। दूसरी होती है बड़ी सी हड्डी, इस हड्डी के साथ ये आपकी आर्म अटैच है। इस हड्डी का नाम है बेटा स्कैपुला। आप इधर देखें बेटा, ये देखें, ये शोल्डर है आपका। शोल्डर बना हुआ है दो हड्डियों का। एक ये सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम है स्कैपुला। ऊपर ये छोटी सी पतली सी हड्डी है, इसका नाम है क्लेविकल। ये दो हड्डियां बनाती है आपके शोल्डर को। आगे हम चलें तो ये दो बून होगी। इस बून्स के नीचे ये आपका बाजू है पूरा का पूरा। आपके ये बाजू इन 30 हड्डियों का बना हुआ है। ये देखें, ये आपका बाजू है नीचे बेटा, ये पूरा बाजू है। आपका बाजू बना हुआ है इन हड्डी का, ह्यूमरस हड्डी। ये बेटा ह्यूमरस हड्डी है जो आपका अपर आर्म बनाती है। आपकी अपर आर्म बेटा बनी हुई है ह्यूमरस हड्डी की। ये आर्म है ना आपकी आर्म, उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी ये आर्म की, ओवरऑल बॉडी की नहीं। बॉडी की ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी टांग वाली है, फ्यूमर या थाई बोन, ठीक है ना। आर्म की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग हड्डी ये एक होती है, एक आर्म है जिसका नाम है ह्यूमरस बॉडी या लॉन्ग बोन। फिर आती है ये लोअर आर्म बेटा। आपकी ये लोअर आर्म जो है ये बनी हुई है दो हड्डियों की, एक है रेडियस, एक है अल्ना। ये एक एक हड्डियाँ होती हैं एक आपकी आर्म के अंदर, ये लोअर आर्म का हिस्सा है। फिर आपकी आती है कलाई, रिस्ट। आपकी बेटा रिस्ट जो है, रिस्ट याद रखना, रिस्ट, कलाई आपकी बनी हुई है 8 हड्डियों की। और इन 8 हड्डियों को हम कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। आपके अंदर कार्पल्स होती हैं 8, रेडियस अल्ना होती है एक एक, ह्यूमरस होती है एक हड्डी, ठीक है बेटा। कलाई बनी हुई है कार्पल्स की 8 हड्डियाँ हैं। कलाई की बाद आता है हाथ का ओवरऑल जो है पाम आता है, पाम, ये हाथ का पाम, हथेली। पाम जो है आपकी, ये पाम आपकी बनी हुई है 5 हड्डियों की। और 5 हड्डियों को कहेंगे मेटाकार्पल्स। ये 5 हड्डियाँ हैं, ठीक है बेटा। तो कलाई के बाद आपकी पाम आती है, पाम बनी हुई है इन 5 हड्डियों के, इन 5 हड्डियों का नाम है मेटाकार्पल्स। फिर आती है आपकी हाथ की उंगलियां। बड़ा ये देखिए 4 फिंगर्स हैं, ये 4। इस एक फिंगर में देखो कितनी हड्डियां हैं, छोटी छोटी, ये 3 हड्डियां हैं। इस एक एक हड्डी को कहते हैं फालेंजिस। 3 हड्डियां इस उंगली में, 3 इसमें, 6 हो गई। 3 इसमें, 9 हो गई। 3 इसमें, 12 फालेंजिस, 12 फिंगर्स। आपके अंदर 12 हड्डियां होती हैं इन 4 फिंगर्स में। एक आपका थंब है, अंगूठा जो आपका थंब, इस थंब के अंदर 2 बोन हैं, एक ये दो आपकी फैलेंजेस हैं। तो 12 आपकी फिंगर्स में हुई फैलेंजेस, एक आपकी थंब है उसमें 2 बोन है। तो 12 और 2 14 टोटल हड्डियां हैं आपकी उंगलियों के अंदर। और ये हड्डियां फैलेंजेस 5 रो के अंदर होती हैं, 5 कतारों में होती हैं। 4 कतारें जो हैं इन फैलेंजेस की वो फिंगर्स हैं जिनमें 3-3 होती हैं ये नंबर्स में। एक आपका थंब है जिसमें होती है 2 फैलेंजेस। तो टोटल आप बेटा काउंट करो, एक हड्डी ह्यूमरस हुई, 2 ये हैं रेडियस और अल्ना, ये 3 हड्डियां हुई, 8 आपकी कार्पल्स हैं। तो ये टोटल कितनी हुई देखो, काउंट करो बेटा, बहुत ईजी है। ह्यूमरस एक हड्डी है, रेडियस अल्ना हुई 2, ये रेडियस अल्ना 2 हुई, ठीक है, रेडियस अल्ना ये 1, ये 2, ये 3,
8 होती है कार्पल्स, तो 3 और 8 कितनी 11। मेटाकार्पल होती है 5, ये हो गई 16 के बाद ये आपकी होती है 14, 16 और 14 कितनी हो गई 30 हड्डियां पूरी। ओवरऑल आपका पूरा बाजू बेटा बना हुआ है 30 हड्डियों का। कितनी हड्डियां 30 हड्डियों का। अच्छा जी, अगर सवाल आ जाए टेस्ट में कि आपका अपर आर्म किसका बनना हुआ है, तो टिक करना ह्यूमरस हड्डी का। लोअर आर्म किसका बना हुआ है, तो टिक करना रेडियस और अल्ना का। कलाई किसकी बनी हुई है, कलाई बनी हुई है बेटा कार्पल्स की। कितनी हड्डियां 8 हड्डियां। आपका पाम कितनी हड्डियों का बना हुआ है, 5 हड्डियों का। कौन सी 5 हड्डियां, मेटाकार्पल्स उन हड्डियों का नाम है। आपकी जो फिंगर्स हैं और थंब है, इसमें कितनी हड्डियां हैं बेटा 14 हड्डियां हैं। हर एक हड्डी का क्या नाम है, फाइलेंजिस नाम है। क्लियर है बात। अच्छा जी, अगर सवाल आ जाए आपके हाथ में कितनी हड्डियां हैं, तो हाथ में कितनी हड्डियां हैं बेटा, इस हाथ में हड्डियां हैं टोटल 27 बोन है। ये बेटा हड्डियां सारी आपका हाथ बनाती है। आपका एक हाथ है ना, उसमें 27 हड्डियां हैं। कौन कौन सी, 3 किस्म की। देखिए हाथ में आती है कार्पल्स हड्डियां होती हैं टोटल 8, 5 होती है मेटाकार्पल 5, 8 और 5 13 हो गई। 14 हड्डियां हैं फेलेंजिस, 13 और 14 हो गई कितनी 27। तो 27 हड्डियां हैं आपके हाथों के अंदर। हाथ के अंदर 27 हड्डियां हैं और हाथ का वजन कितना है 2.5 किलो। 2.5 किलो का हाथ है ये, ठीक है ना आदमी। चलो भाई, तो आगे ये आपका हो गया ओवरऑल आर्म जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा देखो एक आर्म में 30 हड्डियां हैं, शोल्डर में 2 हैं, 32 हड्डियां हो गई ना एक फोर लिम्ब में। ये दूसरा फोर लिम्ब है, सेम की सेम हड्डियां उस फोर लिम्ब में भी होगी और उसके सेम ही नाम होंगे। बात आ रही समझ में। इस फोर लिम्ब में भी 32 हड्डियां हैं, इसमें भी 32 हैं। 32 और 32 टोटल 64 बोन है आपके एक फोर लिम्ब के अंदर। जनरली सवाल आ जाए कि आपकी बॉडी में 2 फोर लिम्ब हैं, तो 2 फोर लिम्ब में कितनी ह्यूमरस हैं, तो 2 है ना बेटा। 2 फोर लिम्ब में एक इस ह्यूमरस में, इस लिम्ब में आती है एक हड्डी ह्यूमरस, एक इसमें आती है, तो टोटल 2 ह्यूमरस हड्डी हैं आपके दोनों लिम्ब्स में। आपके दोनों लिम्ब्स में 2 रेडियस हैं, 2 अल्ना है, ठीक है ना। डबल करेंगे ना आप दोनों को काउंट करेंगे एक साथ। कार्पल 16 होंगी, फिर मेटाकार्पल 10 होंगी, फेलेंजिस दोनों लिम्ब्स की 28 होंगी। क्लियर है बात। चलो जी आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी टांगों की तरफ, लेग्स की तरफ, हाइंड लिम्ब की तरफ। बेटा ये आपका हाइंड लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, ठीक है ना। हाइंड लिम्ब आपका बना हुआ है दुन का, ये दुन है। ये आपकी दुन जो है हड्डी को कहते हैं हिप बोन या इनोमिनेट बोन या फ्यूज बोन या कोक्सल बोन या कर्व बोन। कर्व बोन, ये कर्व बोन होती है, ठीक है ना। या इसको हम कहेंगे पैल्विक बोन या इसको कहेंगे पेल्विस बोन। क्लियर है बात है। तो 5-6 नाम ऐसी एक ही हड्डी के हैं। अच्छा जी, जब हम छोटे थे, नन्हे से बच्चे थे, तब अपनी बॉडी में हिप बोन एक हड्डी बनी हुई थी 3 हड्डियों की बेटा। तब अपनी ये हिप बोन असल में 3 हड्डियां थी। ये 3 हड्डियां कौन सी थी, 3 हड्डियां थी इलियम, एशियम, प्यूबिस। इलियम, एशियम, प्यूबिस, ये 3 हड्डियां थी छोटे बच्चों में। फिर जैसे ही वो बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में 33 थी, वो फ्यूज होके 26 हो जाती है ना, ऐसे ही जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये तीनों ही हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं और ये फ्यूज होके एक हड्डा हो जाता है, बड़ा सा हार्ड सा हड्डा। अब इन तीनों हड्डियों को मिला के हम कहेंगे हिप बोन या इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट का मतलब ये फ्यूज बोन। चलो जी, तो एक ये हड्डी है, एक इस तरफ ये हड्डी है, आपके अंदर 2 हिप बोन है। और हिप बोन वो जगह है जहाँ पे आपका एक्सियल स्केलेटल या वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है। और ये 2 हिप बोन आपस में अलग होती हैं इस स्पेस के जरिए। इस स्पेस में कार्टिलेज होती है, आपका जॉइंट्स होता है। और ये जो स्पेस होता है इन 2 हिप बोन में, इस स्पेस को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो जी आगे चलते हैं। तो बेटा हाइंड लिम्ब जो है इसके 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। एक होता है हिप और दूसरा होता है लेग, टांग। एक कंपोनेंट ये हिप है, दूसरा कंपोनेंट है टांग आपका, ठीक है। हिप एक हड्डी है, हिप एक हड्डी है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट है और इसी हड्डी के जरिए एक्सियल स्केलेटल अटैच है। वो जगह जहां पे एक्सियल स्केलेटल अपेंडिकुलर स्केलेटल अटैच हो, तो इस जगह को, इस पॉइंट को हम कहते हैं गिर्डल। और ये कौन सा गिर्डल है, पैल्विक गिर्डल है।
या इसको हम कहेंगे सिंपल बेटा पेल्विक गिडल को पोस्टीरियर गिडल या निचला गिडल लोअर गिडल या पोस्टीरियर गिडल, या इसको हम कहेंगे लोअर गिडल या पेल्विक गिडल या हाइंड गिडल। ठीक है ना बेटा, ये आपके अंदर दो गिडल हैं, आपके अंदर दो टांगे हैं ना, तो ये दो टोटल गिडल होते हैं, दो हिप्स होती हैं। ठीक है बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। ओवरऑल बेटा आपके एक हाइंड में 31 हड्डियां हैं। ओवरऑल ये पूरा हाइंड लिम्ब, इसमें 31 बोन है। ऐसे दूसरा भी हाइंड लिम्ब होगा टांग और दुन, उसमें भी 31 बोन है। तो 31 और 31 टोटल दो हाइंड लिम्ब में, तो टोटल दोनों हाइंड लिम्ब में सब बोन्स होती हैं वो 62 होती हैं। कितनी? 62 होती हैं। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी हिप पे ये एक हड्डी है। फिर आती है आपकी टांग। आपकी टांग में 30 हड्डियां हैं। सबसे बड़ी बॉडी की और टांग दोनों की जो हड्डी है ये फ्यूमर हड्डी है, सबसे बड़ी है। फ्यूमर हड्डी या थाई बोन ये सबसे बड़ी हड्डी है, एक हड्डी है, मेन हड्डी है, खून बनाती है, बोन मेरो होता है इसमें। आपके जिस्म में 3 4 5 6 हड्डियां हैं जो खून बनाती है, बोन मेरो है। ह्यूमरस हड्डी है आपकी, स्टेनम हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर ये फ्यूमर भी है। ठीक है बेटा, रेड बोन मेरो होता है इसमें जो कि ब्लड बनाता है। और बोन मेरो क्या है, बोन की स्ट्रक्चर क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर भी आपका इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आगे चलें। फ्यूमर एक हड्डी है बेटा। ठीक है, फिर आती है पटेला। पटेला हड्डी आपका घुटना बनाती है, नी आपका घुटना, आपका नी ज्वाइंट्स बनाती है। तो अपर जो लेग है वो बनी हुई है फ्यूमर की, अपर लेग आपकी, अपर लेग। फिर आपका नी बना हुआ पटेला हड्डी का, ये पटेला हड्डी एक है। फिर आती है लोअर लेग। लोअर लेग बनी हुई है दो हड्डियों की, एक है टिबिया, एक है फिबुला। बेटा टिबिया थोड़ी पतली, टिबिया थोड़ी मोटी हड्डी है और फिबुला थोड़ी सी पतली हड्डी है। टिबिया एक है, फिबुला एक है, और ये दो हड्डियां बनाती हैं आपकी लोअर लेग को। फिर आता है आपका एंकल। एंकल बना हुआ है इन हड्डियों का, इनका नाम है टार्सल्स। ये 7 होती हैं। आपका एंकल है, पाँव का मुरिया जो है वो बना हुआ है 7 टार्सल हड्डियों का। फिर आता है आपका पाँव का सोल, आपके पाँव का चंबा, सोल बना हुआ है मेटाटार्सल हड्डियों का। और ये मेटाटार्सल भी 5 होती हैं, मेटाटार्सल भी 5 होती हैं। ठीक है ना, ये मेटाटार्सल जो हड्डियां हैं बेटा ये होती हैं 5। यहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे की चीज़, आपकी टार्सल 7 है और मेटाटार्सल 5 होती हैं। आगे देखें, ये आपका पाँव है बेटा। पाँव जो है आपका सोल, ये पाँव जो है सोल, उसको बनाने मेटाटार्सल हड्डियां ये 5 है। फिर आती है पाँव की उंगलियां। पाँव की उंगलियां को हम कहते हैं टोज। पाँव की उंगलियों को हम क्या कहते हैं? टोज कहते हैं, टोज। आपके पाँव जो है उसमें 5 टोटल यूं समझो उंगलियां हैं या टोज हैं, जिसमें 4 तो फिंगर्स हैं, एक थंब होता है। हर एक फिंगर में 3 हड्डियां हैं। इन हड्डियों का नाम है फेलेंजेस। बड़ा ये टोटल आपकी 4 फिंगर्स हैं, 4 टोज हैं आपके पाँव में। एक टोज में 3 फेलेंजेस हैं, तो 4 में कितनी होगी? 12 हड्डियां ये 2 आपके थंब जो अंगूठा है उसके अंदर होती हैं। 14 ये हड्डियां हैं आपके एक पाँव की टोज के अंदर और थंब के अंदर। इन 14 हड्डियों को कहते हैं फेलेंजेस। तो 14 फेलेंजेस हैं, 5 आपकी हैं मेटाटार्सल जो सोल बनाती हैं, 14 5 19, और ये आपका एंकल बनाती हैं ये 7 हड्डियां जिसको टार्सल्स कहते हैं। 1907 हो गई 26। 2 हड्डियां ये टिबिया फिबुला, ये हो गई 26 27 28। एक ये पटेला 29, और ये आपकी फ्यूमर या थाई बोन ये 30 हड्डियां। 30 हड्डियां एक टांग में, ऐसी सेम टू सेम नाम की 30 हड्डियां होंगी दूसरी टांग में। तो 30 एक टांग की, 30 दूसरी टांग की, ये हो गई 60 हड्डियां। एक ये आपकी थाई बोन और एक ये आपकी बोन होती है जिसको कहते हैं हिप बोन या नोमिनल बोन। तो 62 टोटल बोन्स होती हैं आपके एक हाइंड लिम्ब के अंदर। 62 इसकी, 64 इसकी, टोटल होगी 126 बोन आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में। 126 और 80 एक्सियल की टोटल हो गई 206 हड्डियां। 206 की 6 हड्डियां ये आपकी यहाँ पे पूरी होती हैं। अब अगला आपका लेक्चर आएगा जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन के ऊपर। ठीक है ना बेटा, तो अच्छी तरह पढ़ते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेडिकल में सवाल आते रहते हैं, पीएमसी में भी ये इंक्लूड्स हैं। जो भी बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसको लाजमी पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, चीज़ों को समझें, किताब की एक लाइन को समझें बस। तो ये किताब की लाइन कहती क्या, रट्टा ना लगाएं। जैसे मिसाल किताब की एक लाइन है कि अवर हाइंड लिम्ब इज मेड अप ऑफ 64 बोन। अच्छा, तो अपना हाइंड लिम्ब बना हुआ है 64 हड्डियों का, बस इसमें रट्टे की क्या बात है? 64 हड्डियां हैं, हड्डियों का नाम याद कर लो, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हड्डियों के नाम, हड्डियों के नंबर रट्टा है, ये लगाना पड़ेगा सिंपल। तो मेहनत करें, डॉक्टर नहीं बनते हैं फिर भी मेरी तरह अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर या अच्छे आदमी या मेहनती आदमी
या पढ़ाकू आदमी, किताब के कीड़े ज़रूर बनोगे। और यही चीज़ आपकी मेहनत, यही लगन, यही किताब का जो इश्क आपको एक दिन कामयाब करेगा।